हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक सेल में बोकारो की वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी सेल के थ्रू निकली हुई है, तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम लोग वन बाय वन। और इसका जो वैलिडिटी कब तक है आप भर सकते हैं, उसका मैं डेट बता देता हूँ आपको। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 10/6/2026 से लेके आपका 1/7/2026 तक है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/7/26। तो ये आपका डेट हो गया। अब इससे पहले एज के बारे में बता देता हूँ आपको कि एज का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। और इसमें एज जो है वो 23 ईयर से लेके आपका 35 तक है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज, ये देखिए। यंग प्रोफेशनल लेवल 1 के लिए जो अपर एज लिमिट है 35 है। उसके बाद अगर आप ST SC या फिर OBC से हैं तो उसमें आपको 3 ईयर का छूट मिलता है। ठीक है, इसी इसमें देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल द इंडियन नेशनल हु हैव कंप्लीटेड 23 इयर्स एज। आपका 23 ईयर एज कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का आपके साथ पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपका 3 साल एक्सपीरियंस कोई भी फील्ड में है, ठीक है, तो आप ये वैकेंसी को भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो पहला है इसमें रिफैक्ट्री इंजीनियर। इसके लिए BE BTech आपका कंपलसरी है इन सेरामिक, और इक्विवेलेंट, उसका इक्विवेलेंट कुछ भी होना चाहिए। तो इसमें जो है आपका मिनिमम 3 इयर्स की एक्सपीरियंस होगा। एसेंशियल एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 इयर्स। ऑपरेशन मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ कोक ओवन बैटरीज में आपका जॉब रहेगा। अब सेकेंड ऑप्शन बात करेंगे तो मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग RMHP, BE BTech इन मैकेनिकल और इक्विवेलेंट। ये आपको जो जॉब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो रहेगा मेटल हैंडलिंग एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ टिपलर रिक्लेमर स्टाकर इन ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और माइंस। तो ये आपका एक्सपीरियंस इसमें फील्ड में होना चाहिए। साथ ही इसमें क्या है आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ रेलवे रेक हैंडलिंग, वैगन लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बी में क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्लो इन स्टील प्लांट, आयरन और कोल, लैमस्टोन एंड डोलोमाइट ETC के बारे में आपका एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। थर्ड में बात करते हैं मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग SP, BE BTech मैकेनिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन, वाइब्रेशन मैनेजमेंट, रिफैक्ट्री इक्विपमेंट, मैकेनिकल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एंड ऑटोकैड, हाइड्रोलिक, मेकाट्रॉनिक्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस 3 साल में का जो है वो होना चाहिए। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग HSM। इसमें BE BTech इसमें भी है आपका मेंटेनेंस, और इसमें भी है। इसमें क्या है कि आपका मेंटेनेंस, ये देखिए, मेंटेनेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रीहीटिंग फर्नेस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका ये होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ स्टील इंडस्ट्री, इसका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो स्टील इंडस्ट्री में होना चाहिए। तो ऐसे ही करके दोस्तों 10 वैकेंसी टोटल आया हुआ है। ठीक है, इसमें अपर एज लिमिट जो दिया हुआ वो 35 में बताया था लेवल 1 के लिए, और ये लेवल 2 का भी वैकेंसी निकला हुआ है। तो लेवल 2 लेवल 1 का भी
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी टाइप का सेम है, और साथ में यंग प्रोफेशनल 3 का भी निकला हुआ है। उसका एज लिमिट जो है 42 ईयर का होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस आपका जो है 10 ईयर्स का है। तब बात करते हैं हम लोग इसमें पे स्केल का, आपको कितना पे स्केल मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, ये पे स्केल में दिखा देता हूँ आपको कि कितना मिलेगा। हाँ, ये देखिए आपका पे स्केल आ गया, ठीक है। पे स्केल में क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेंसिव फी एंड अदर बेनिफिट। तो आप मंथली देख सकते हैं, यहाँ पे मंथली रिटेंशनशिप फी consolidated monthly retention fee payable to YP engaged shall be as under। तो प्रोफेशनल यंग प्रोफेशनल 1 के लिए 70,000 रहेगा आपका, यंग प्रोफेशनल 2 के लिए 1 लाख सैलरी रहेगा, यंग प्रोफेशनल 3 के लिए 1,40,000। ठीक है दोस्तों, तो ये डिटेल्स है आपका। और इसमें फॉर्म को कैसे भरना है, तो आप सेल का ऑफिशियल साइट में जाके वहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अभी बात करते हैं मेन मेन जो है पॉइंट, उसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा अदर बेनिफिट क्या क्या मिलेगा आपको। अदर बेनिफिट में आपको रेसिडेंशियल मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। और इंटीमी लेमेंट्स ऑफ ऑफिस टू ट्रेवल का भी मिल जाएगा आपको। कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव भी मिल जाएगा आपको 1,200 रुपया एवरी मंथ। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एप्लीकेशन रिसीव बाय द मतलब डेट से पहले आपको रिसीव हो जाना चाहिए एप्लीकेशन। और इसमें हो सकता है तो एग्जाम ले, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी, ठीक है, सीबीटी टेस्ट होगा। और इसमें आपको 50% स्कोर करना मस्ट है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीटी सेल बी 50% स्कोर if the cut marks of the arrive at are obtained by more than one candidate, all the of them will call for interview। 50% से ऊपर आपका आता है, ठीक है, तो वो आपको कॉल के लिए आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद फिर आपको दोनों मार्क्स को क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। अब आगे बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो मेडिकल होगा ही, प्री एंगेजमेंट वेरिफिकेशन होगा साथ में, और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी रहेगा आपका ड्यूरिंग द 6 मंथ। आपका नोटिस पीरियड आपको देना होगा। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या अपलोड करना है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही से अपलोड नहीं होगा तो आप फिर आपको जो फॉर्म है वो सही से नहीं भरेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं फी की। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 500 दिया हुआ है, ठीक है। ये 500 आपका फीस है, 500 फी लगेगा इस वैकेंसी को भरने के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए आप सेल का वेबसाइट में जाके www.sale लिखेंगे तो आपका आ जाएगा, पेज खुल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसका दिया हुआ है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉग इन टू सेल कैरियर पेज, और वहां से जाके आप क्लिक करके लिंक को अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फ्रेंड्स, अपलोड फोटोग्राफी, ठीक है, आपका फोटो को जो है वो अपलोड करना है। फोटो का साइज जो रहेगा 50 KB से एबव नहीं होना चाहिए, ठीक है, मोर देन 50 KB होना चाहिए। अपलोड सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आप रहेगा आपका 20 KB का रहेगा, ये देख सकते हैं 20 KB का रहेगा, ठीक है। साइन आपको व्हाइट पेपर में करना है, व्हाइट पेपर में करना है विथ ब्लैक पेन। और जो पेन रहेगा आपको ब्लैक पेन इंक पेन से करना है। उसको स्कैन करना सिग्नेचर को, उसके बाद फिर आपको अपलोड करना है। ये इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सही से अपलोड करना है। अब बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करना है, और थर्ड पॉइंट में आ गया डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या अपलोड करेंगे एक एक करके जानते हैं। तो पहला है आपका, ये 300 KB का होना चाहिए PDF में,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं PDF फॉर्मेट 300 KB लेस देन, तो इसका आपको ख्याल रखना है। अभी बात करते हैं, तो बात करते हैं आपको क्या क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो फर्स्ट है आपका मैट्रिकुलेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपका अपलोड करना है एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपका एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ जो है उसके हिसाब से ये होगा। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा है मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट, BE BTech जो भी आपका क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, वो PDF फॉर्म में और 300 KB का बीच में करना है आपको। अभी बात करते हैं फोर्थ, फोर्थ में क्या है, थर्ड में क्या है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन सा जॉब आप कर रहे हो। ठीक है, और कौन से एरिया में कर रहे हो, और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस का जो है पूरा डिटेल इसमें होना चाहिए। तो ये चीज बातों का ध्यान रखना है आपको। अब अब फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में है फ्रेंड, फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली अपॉइंटमेंट लेटर आपका होना चाहिए, प्रमोशन ऑर्डर होना चाहिए, रिलीज ऑर्डर होना चाहिए, आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लास्ट पे स्लिप होना चाहिए, सैलरी रिसीव बाय द कंपनी का डिटेल्स होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये आप लोग जब भी भरेंगे तो अपने कंपनी से इसको आपको ले लेना है। ठीक है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है, और नहीं तो क्या होगा, आप पैसा भी दे देंगे, फॉर्म भी भर लेंगे, और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मेन बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं, और ये वैकेंसी जो है आपका सेल अथॉरिटी से निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सेल अथॉरिटी का है, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बोकारो में इस्टेब्लिश है। बोकारो में इसका प्लेस है, जो स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्टील इंडस्ट्री है, और ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदों के लिए जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर भरिएगा। एडवर्टाइजिंग नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स टर्म एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल स्किल प्रोफेशनल एक्सपर्ट एट बोकारो स्टील प्लांट। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ये वैकेंसी आप लोग जरूर भरिएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।